अब सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में नॉर्मल इंटरप्ट है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन लेके डिवाइड बाय 0 आपने कर दिया तो ये चीजें हो गई, दैट्स कॉल्ड एक्सेप्शन. सो वी हैव आवर प्रोग्रामिंग, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज एक्सेप्शन चेकिंग एंड ऑल. जैसे आप जावा पढ़ोगे उसमें एक्सेप्शन चेकिंग होती है. जैसे नल पॉइंटर आप एक्सेस, जैसे अब नल पॉइंटर आपने एरे को एक्सेस करना है लेकिन उसमें एड्रेस ही नहीं, उसमें नल है. So you are trying to access some memory location which is not there. So that is an exception. So these are also interrupts. तो एक बात यहाँ पे रखना है ख्याल, मैं I will come back to the question, but let me also complete this. There is fetch, decode and execute. There are 3 things in our instruction cycle. और ये fetch, decode and execute जब हम करेंगे, जब interrupt नहीं होगा तो ये ऐसा है, जब interrupt cycle होगा तो fetch और decode और execution जब हमने किया इसमें हम interrupt को disable करते हैं, as you could see. बिकॉज फिर मकसद फिर हमारा सारा, अगर हम ऐसा करेंगे कि हम कोई इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको हमने एग्जीक्यूट के पहले ही हमने किया उसको इंटरप्ट, इसको ये किया, इट इज एज इफ कि वी हैड डन नो जॉब ऑन दिस इंस्ट्रक्शन. दैट मींस जितना हमने उस इंस्ट्रक्शन में काम किया था वो सारा जाया हो गया, वी आर रीस्टार्टिंग. सो वी शुड डू सम स्मॉल स्टेप. ओके, दिस इज नॉन मास, दिस इज सम इंटरप्ट कमिंग, वी आर लीविंग दिस इंस्ट्रक्शन एंड लोडिंग अदर इंस्ट्रक्शन. लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि हम अभी फैच ही कर रहे थे इंस्ट्रक्शन, उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसको डिकोड कर रहे थे, उतने में ही हम करेंगे ये इंटरप्ट को सर्व, दूसरे सर्व. तो उससे जो हमें ये जो काम किया ना वो जाया हो गया. हमें अगर जो काम करना है छोटा ही करना है लेकिन वो काम मुकम्मल करना है, ताकि हम वापस आके वो, क्योंकि अगर हमने यहाँ बीच में इसको किया ना इंटरप्ट, सो दैट मीन्स कि जब मैं वापस इसके ऊपर आऊंगा ना, आई हैव टू डू इट, रीस्टार्ट इट. आई शुड नॉट बी रीस्टार्टिंग, आई शुड बी रिज्यूमिंग. एक हो गया कि मैंने कुछ करना है, थोड़ा सा मैंने किया इस क्लास को सर्व, अब मैं बीसीए सेकंड में जा रहा हूँ या एमसीए में जा रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ इधर. एक हो गया कि मैंने जो इधर काम किया तो वो खराब ही हो गया, अब मुझे रीस्टार्ट क्लास करना है. सो वी शुड हैव व्हाट इज कॉल्ड अ रिज्यूम, नॉट रीस्टार्ट. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. दैट इज व्हाई इट, व्हाट इट डज इज इट डिसेबल्स इंटरप्ट व्हाइल इट डज दिस थिंग एट लीस्ट. एंड देन व्हेन इट कम्स हियर, okay, it can, when some instructions fetch, instruction execution has happened, something, it has decoded it, whatever, now it may serve the other interrupts. Okay, now there are, the interrupts are like, they could be program, they could be timer, there it could be IO, and it could be hardware failure. Now what is timer and program? Program could be like, you know, you are doing something, some job, and there come exceptions comes in and all those things, or arithmetic overflow आ गया, आपने आप एक इंटीजर में डेटा भरना था जिसमें 4 बाइट्स हैं और आप उसमें फ्लोटिंग पॉइंट भर रहे हो जो उसमें पहुंचेगा नहीं, ठीक है ना. तो या आपकी एरे की साइज है 10 और आप भर रहे हो उसमें 11, तो ओवरफ्लो हो गया. जो ये सारे प्रोग्राम वाले होते हैं. दूसरा आपका टाइमर वाला, टाइमर आपको सीधी समझिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप करते हो काम, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने हर एक प्रोसेस को मान लीजिए राउंड रॉबिन फैशन कर दिया. हम कहते हैं हर एक को मैं एक स्लॉट दूंगा, सेकंड दूंगा या कुछ 1 यूनिट ऑफ टाइम में दूंगा सबको, देन आई कम बैक टू इट. सो यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास यहाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं, व्हाट आई विल डू, आई एम वेरी फास्ट, फॉर एग्जांपल लाइक अ सीपीयू, I will go to the Sahil, I will go to the Snowbird, I will go to the Utufa, I will come back to the Sahil. Okay, in a round fashion. यानी कि मैं जब साहिल कर रहा हूं, हालांकि दूसरा इंटरप्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो मैं जिसने भी इंटरप्ट दिया है, जिसको प्रोसेसिंग जरूरत है, मैं उनको क्यू में रखता हूँ. एंड मैं खुद ही अपना टाइमर ऑफ करता हूँ. जब मैंने टाइम रखा है कुछ साहिल को सर्व करने के लिए, टाइमर खत्म हो गया, आई लीव हिम एंड गो टू द स्नोबर, आई लीव हिम हर गो टू द उतूफा, आई लीव हर गो टू द हारिस एंड कम बैक टू साहिल. साहिल को लग रहा है प्रोसेसर मेरे पास ही है, इतने फास्ट में हो रहा है कि साहिल को लग रहा है मैं मेरे से प्रोसेसर कभी छूटा ही नहीं, जबकि प्रोसेसर सब प्रोसेसेस को सर्व करके इसके पास आया होता है. तो टाइमर से भी इंटरप्ट लगता है कि मैंने जो टाइम रखा है प्रोसेस को सर्व करने का, टाइमर आ गया, मैं गया दूसरे के पास, टाइम आ गया तीसरे के पास गया, एंड इट्स हैपनिंग इन अ वेरी मिनिस्क्यूल टाइम, क्योंकि प्रोसेसर इज वेरी फास्ट, इट वर्क्स इन नैनो सेकंड्स ना. It come, that is why if we had a single core system and it was working with all the processes in your desktop or whatever those days we had not desktop, just single core processor, Pentium 4, it was only single core processor. Now how could it serve everybody? Because it gives timer to everybody and comes back, it is very fast, CPU is very fast. क्वेश्चन आ रहा था कीबोर्ड का, क्वेश्चन बोल रहे थे ना, कीबोर्ड प्रेस किया, it is, why is it maskable interrupt and why, how I can wait. मैंने कीबोर्ड को प्रेस करना है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं ए दबा रहा हूँ, अरे भाई साहब इसमें भी टाइम लग रहा है ए में आने में,
प्रोसेसर तब तक 1000 काम करेगा ना। सो इसको चिंता नहीं है। ऐसी बात है कि आपको नॉक कर रही है कौन, एक बूढ़ी औरत है बाहर डोर पे, वो अंदर आना चाहती है, उसने बेल की, आपने क्या किया काम, आपको उसको सर्व करना है ना, तो आप ये चिंता नहीं ले, तो ये यहां से दूसरा बंदा आ गया जो कि फास्ट रनर है, उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट एक साइड है, यहां से एक बूढ़ी अम्मा है, तो उसैन बोल्ट आ गया, आपको पता है कि यू हैव टू सर्व उसैन बोल्ट वेरी फास्ट। जितनी देर में दादी अम्मा प्रेस करेगी बेल, ठीक है, उतने टाइम में उसैन बोल्ट 7th फ्लोर पे चढ़ेगा। सो जब उसका इंटरप्ट आ गया, वो भी बेल ही दबा रही है, आपने इधर को सर्व किया, उधर से सारी प्रोसेस सर्व किया, आप इसके पास आ गए जितने में वो बेल दबा रही है, तो आपने उसको सर्व किया, लेकिन उसी वक्त सर्व नहीं किया, क्योंकि आपको पता है इसको टाइम लगने वाला है। जो ये बूढ़ी अम्मा है, इसको टाइम लगने वाला है, जब तक ये एक पांव उठाएगी तब तक उसैन बोल्ट ऊपर से नीचे उसने सारा काम किया होगा, वो गया भी होगा, ये अभी एक ही कदम उठा रही होगी। डू अंडरस्टैंड? सो कीबोर्ड इज लाइक ए दादी अम्मा, ठीक है ना। सो इस दादी अम्मा को बहुत टाइम लगने वाला है, इधर से मैं तब तक बहुत जॉब करूंगा, तो मुझे टेंशन नहीं है इसकी कि मुझे इसको सर्व करना है जल्दी। सो अगर इसका इंटरप्ट आ गया, मेरे को पता है इसको भी टाइम लगने वाला है, लेट मी सर्व अदर गाइज ऑल्सो, ठीक है। मतलब ये सारा फिर सेकंड्स में होता है ये प्रोसेस, जिससे मतलब आगे वाले बंदे को इट लगता है वर्क्स इन नैनो सेकंड्स। जो नैनो आपका सेकंड्स। हाँ सेकंड तो हो गया 1 साल के बराबर तकरीबन सीपीयू के लिए, ठीक है। सेकंड नैनो इज अ वेरी बिग सेकंड्स। टाइम, वी वर्क इन सेकंड्स, वी पीपल वर्क इन सेकंड्स, इवन दो वी वर्क इन मिनट्स, एंड आजकल लॉकडाउन से वी वर्क इन आवर्स, है ना। ऐसे घंटे से बात करा, CPU doesn't work in seconds, second is a huge time for it. Okay, any more question? सर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विच पढ़ा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम में। हाँ सर उसमें होता क्या था, प्रोसेस सेव हो जाता था ना दूसरे टाइम, दूसरा प्रोसेस करने के लिए। सर वो exactly. रैम में सेव होता था कि कैशे में कि रजिस्टर में? कैशे में कहाँ होगा, that is be stored in a RAM. सर कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या था वहां पे, प्राइमरी मेमोरी में सेव होता था वो? yes, लेकिन जब कैश बढ़ गई, ठीक है ना, जब कैश बहुत, आपने क्या पहले आप क्या काम करते हो कि यू हैव मल्टीपल, जो आपकी रैम है, पहले मसला ये है कि कहाँ गया ये, जो आपकी रैम है, जिसमें मैंने समझाया आपको पिछली बार कि वी हैव नाउ द मल्टीपल प्रोसेसेस इन द रैम, ठीक है ना। से प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, अभी उनके पेजेस हैं, ओके फ्रेम्स हैं, प्रोसेस 1 के पेजेस ये है, प्रोसेस 2 के पेजेस ये है, एंड सो ऑन। लेकिन जब प्रोसेस 1 पे काम हो रहा था, प्रोसेस 1 पे जो काम हो रहा था, सो प्रोसेस 1 का सारा किस्सा सीपीयू के अंदर था, सीपीयू जो था उसके रजिस्टर्स में था, उसका स्टैक है, उसका प्रोग्राम काउंटर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड ऑल द रजिस्टर्स एंड एवरीथिंग, इट वाज लोडेड विद दिस प्रोसेस 1, ठीक है। अब प्रोसेस 1 में कुछ इनपुट आउटपुट आ गया व्हिच इज वेरी स्लो। प्रोसेस 1 को फॉर एग्जांपल it is like a scanf statement. In process 1 we met up with a scanf statement. What is scanf doing? It is getting the input from the user from the keyboard. Again दादी मम्मा का किस्सा, तो जब तक आप इनपुट करोगे we work in seconds ना, तो इतने में क्या करेगा, इतने में सीपीयू क्या करेगा, इतने में सीपीयू क्या करेगा, वो इसको सबको फ्लश करेगा, ठीक है, it gets it off, okay, and it loads the process 2. Yes sir. This whole thing can be in a cache, part of it can be in a cache, and majority of it will be in a RAM, okay. So in the cache again there will be some other process block also which belong to the P2 process 2, and in the RAM also there is a process P2 का हिस्सा जो major part होगा वो RAM में होगा, उसका आधा हिस्सा P2 में होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम प्रोसेस करेंगे it has to be in a RAM right now, it cannot be in a hard drive, even though we have the virtual memory which is having, if we have a lot of programs now in my RAM and in my cache, say we have 10 programs in a cache, we have 10 programs in a RAM, and part of these 10 program will be in a cache, and part of these 10 program will also be in a virtual memory which is in a hard drive. So in totality जो मैंने इसमें प्रोसेस की है वो आधा virtual memory में भी है, आधा RAM में भी है, आधा इसमें भी है, ठीक है ना। So it has to save all those things to come back, क्योंकि जब ये वापस आएगा ना, it has to resume. It doesn't have to restart. Yes sir. It will come back to it, and it takes, जो आपने पढ़ा होगा context switch में भी इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, there is some time between going from one process, but it is much better than waiting for the scanf statement to finish.
If you wait scan of statement to finish, it can take 1 minute. You are writing, it could take 1 minute of, आपने लिखा है कि आपको लिखना है कि enter a 6 digit number, ये enter करना था, इसमें 1 मिनट भी लग सकता है। 1 मिनट 1 साल के जितना है, उतने में तो वो प्रोसेसेस करेगा हजारों CPU। So it is जो ओवरऑल जो कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, या जैसे यहाँ पे इंटरप्ट हो गया, उसमें हमने वो सेव वगैरह किया, इट इज मच बेटर देन वेटिंग, बिकॉज इट सेव्स द CPU टाइम। डू यू अंडरस्टैंड? यस साहिल? यस सर। यस, एनी मोर सर मतलब क्वेश्चन? कॉन्टेक्स्ट स्विच के टाइम जो रिज्यूम डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी में ही सही होता है, मतलब नॉट तो नेसेसरी, पहुंच गया। not necessary in a primary memory, because it part of it is in a cache, part of it is in there, but there Yes, is sir. there is a separate memory where we Sir, keep, like we have जब control हम memory। स्टार्टिंग पढ़ते हैं ना PhD प्रोसेस स्टेट डायग्राम ना, हाँ हाँ, सर उसमें कहते हैं जब सस्पेंडेड वेट होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज में ये चला जाता है प्रोसेस। no 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 मैच सर यहाँ पे तो वो टैली नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे no no, कॉन्टेक्स्ट स्विच that is प्राइमरी wrong, मेमोरी में से हो रहा है। that is wrong, you cannot put it in सर secondary storage। सर Listen, PhD फिर रॉन्ग है वहां पे। नहीं आपने गलत पढ़ा है, सुनो मेरी बात। अगर आप देखें, आपका मकसद क्या है, आप स्कैनफ को स्कैनफ जब तक होगा आप दूसरी प्रोसेस लोड करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपने स्कैनफ वाला कोड अब रखा हार्ड ड्राइव में, किसमें आप कहते हो हार्ड ड्राइव में रखूंगा मैं, किसमें? हार्ड ड्राइव इज वेरी स्लो, वहां कहाँ जाएगा? ये तो हम कर रहे हैं ना इस पे काम। ओके सर। ये जो देखो देखो क्या हुआ, नहीं मेरी बात पहले सुने, ये डायग्राम आप पहले देखें ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये डायग्राम देखें पहले, ये दिस विल क्लियर अप। लुक हियर, यहाँ से MCA वाले मैसेज कर रहे हैं ना कि क्लास का, चलो कोई बात नहीं, उनको मैं थोड़ा लेट करूंगा आज, लेट अस डू दिस। मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये रैम है, तो पहले ये CPU है, ठीक है, CPU के अंदर रजिस्टर्स, कैशे एंड ऑल दोस थिंग्स। नाउ दिस इज माय रैम, इसी का रैम का ही कॉपी है कैशे। यस सर। कैशे कुछ अलग नहीं है, जो रैम में है वही कैश में है, और इसको आपस में मैपिंग हमने पढ़ी है डिटेल में, ठीक है ना। सो यानी कि ये इतना सारा प्रोसेस जो P1 था, इसका थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर है, ये जो इतना सारा P2 था इसका थोड़ा सा इधर है, जो ब्लॉक अभी रन होने वाला है, जो इतना सारा P3 है वो इधर है, ठीक है। मैं सब पे काम कर रहा हूँ ना, ये क्यों रखे मैंने यहाँ पे, बिकॉज मुझे सब पे काम करना है। जब इस प्रोसेस में आ गया स्कैनफ, अभी बता रहा हूँ मैं, स्कैनफ स्टेटमेंट आ गई जो कि टाइम लगाने वाली है, तब तक मैं ये वाली प्रोसेस करूंगा। लेकिन इसको मैं हटा के क्यों डालूंगा हार्ड ड्राइव में, तो फिर तो कैश का मकसद ही खराब हो गया ना। जो हम कैश में लगा काम कर रहे थे कि आई गेट फ्रॉम द हार्ड ड्राइव इनटू द रैम फ्रॉम, सो आई गॉट मेमोरी हायरार्की हियर। सो जो मेमोरी हायरार्की मैंने की ना, वो इसीलिए की ना कि बिकॉज कैश वाज वेरी फास्टर, सो दैट आई कैन वर्क फ्रॉम द कैशे। अब अगर मैंने इसको डाल दिया कैशे में नहीं, मैंने डाल दिया हार्ड ड्राइव में, फिर तो मेमोरी हायरार्की सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया ना, ठीक है। ये वहीं पर है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो प्रोसेसर के अंदर इस वक्त जो माल था, इस कैश या इस रैम की बात नहीं हो रही है कॉन्टेक्स्ट स्विच में। कॉन्टेक्स्ट स्विच में हो रहा है बात इसकी CPU की। जो CPU में सारा माल है आपको इस वक्त इस प्रोसेस का, कि उस वक्त स्टेटस क्या था इसका, उस वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की थी, कितनी की थी, उसके स्टैक में क्या था, वो हमारे पास कंट्रोल मेमोरी में चला जाता है। दैट कैन बी इन द कैश, one part of a cache called control memory, and some part of it is in the primary memory also, क्योंकि सारा नहीं पहुंचेगा कैश में, तो इसको प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे आधा, ठीक है। So it has to be in the cache itself, separate part of cache, but not that process which was in a cache or in a RAM, but what is the status of that process in the CPU, क्योंकि जब CPU वापस आएगा तो वो रिज्यूम करना चाहिए। तो जो उसने बिछा रखा था अपने रजिस्टर्स में, अपने एक्यूमुलेटर में, अपने प्रोग्राम काउंटर में, अपने स्टैक में, वो उसको वापस आना चाहिए। उतना सारा सिर्फ सेव करना है ना हमें। यस सर। बाकी जो हमने ये लाया था यहाँ से हार्ड ड्राइव से रैम में, रैम से कैश में, वो तो जाया नहीं होना चाहिए ना, वही पे वो तो रहना चाहिए उधर, क्योंकि वो तो मेरा फायदे की चीज है ना। अगर मुझे वो फिर से करना पड़ा हार्ड ड्राइव से लाना, फिर तो वो एज इफ इट्स गेटिंग रीस्टार्ट। जैसे आप कोई हेवी सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप या एडोबी प्रीमियर प्रो आपका है, आप इसको लोड कर रहे हैं, जब पहली बार आप लोड कर रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फिर दूसरी बार करने में टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये रैम में आ चुका है, पहली बार आप हार्ड ड्राइव चला रहे हो, ठीक है ना। ओके,
Any more Thank you, questions? नो सर. Yes. Anyone having any questions? This is very good because question पूछने से दिमाग की बत्ती जलती है. जब इंसान सवाल पूछता है ना तो इससे दिमाग की बत्ती जलती है. तो बाकियों की भी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए. So you should be telling us, asking the questions and all. And we have today around 40 students. That's so nice. It should have been right from the word go. लेकिन मैं बीच में ही आ गया ना पढ़ाने. So anyways, anybody have any questions or I should wind this up? See you guys then tomorrow, okay? Even if you have some people who are not on Instagram, will talk to Kazim or and the Snowbird, and because there is some list होता है ना इसमें removed list. जब टेलीग्राम में रिमूव करते हैं रिमूव लिस्ट होता है. तो जब तक वहां से वो बंदा रिमूव नहीं होगा ना तो उसको ऐड नहीं कर सकते. मैं वो खाली करूंगा. I will remove all of them. But talk to Kazim and Snowbird, the girls who talk to Snowbird and boys with the Kazim, and make sure you are in Telegram. सर अब सबको ही ऐड कीजिए ना इस पे वाइज ऐप पे. Wise app में कौन कौन बचता है? सर अब जो भी रिक्वेस्ट करेगा. लेकिन you mean we should add everybody? Yes. There is Danish किया मैंने, ठीक है. फैजान किया मैंने, महराजुद्दीन, काजी अरसलान, उबैद, एबी, everyone is in now. जिसने भी रिक्वेस्ट किया मैंने सबको किया. ठीक है जी.